हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। अभी बज रही है 6:30 और मैं 5:30 से उठी हुई हूँ। और चेतन को आज माइंस विजिट पे जाना था, तो वो जो है भीलवाड़ा गए हैं और वो मुझसे भी जल्दी उठ गए थे। वो 4:30 उठ गए थे, मैं उठी थी 5:30। और अब मैं सोच रही हूँ मैं वापस हो जाऊँ या कुछ काम कर लूँ, क्योंकि किसी उठने के बाद तो मुझे कुछ करने नहीं देगा। काम भी ऐसा वैसा नहीं है। काम ये है ग्रोसरी के सामान सारा डालना है डिब्बों में। वो मेरे से हो नहीं रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है। बट चाय पी लिया मैंने। फिर भी अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली लेट सोई थी मैं रात में, तो वो सुबह सुबह मेरा ऐसा जी घबरा रहा। मुझे लग रहा है कि क्या खा लूँ या फिर क्या कर लूँ। खाने का मन भी नहीं कर रहा, बट बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ जी घबरा रहा है। खैर, अभी जो है किशु सो रहे हैं। दूध आ गया होगा बाहर, मैंने बढ़नी रख दी थी ताकि बेल ना बजे, क्योंकि बेल बजेगी तो किशु उठ जाएगा। और फिर किशु उठ जाएगा तो वैसे पता है, ऐसे तो मन कर रहा है ना कि थोड़ी देर में किशु को उठा दूँ, फिर दोपहर में जल्दी सो जाएगा और फिर शाम को जल्दी उठ जाएगा ना, तो फिर रात में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी सोने में। आ गया दूध भी आ गया। वरना सुबह सुबह रात में वो इतनी मस्ती करता है ना, उसको लगता है कि बस अभी सोना ही नहीं है। और उसका ये शेड्यूल जो चेंज होता है ना, वो चेंज होता है सैटरडे संडे को, क्योंकि चेतन रहते हैं ना तो मस्ती करते रहते हैं उसके साथ में। आज सैटरडे है, आज फ्राइडे नाइट है, मैं तो बच्चे के साथ मस्ती करूँगा, तो वो चेंज हो जाता है। और फिर पूरा हफ्ता लगता है मुझे उसको संभालने में। तो सोच रही हूँ कि मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ। मुझे लगा सुबह सुबह कुछ फ्रेश खा लेते हैं, तो मैंने सोचा है कि खरबूजा खाते हैं। सो ये है मेरा फर्स्ट मील जो है दिन का। हाँ, कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है सुबह सुबह। ये देखो किशोर के इतने सारे टॉयज़ हैं। तो अभी जो है सुबह सुबह मैं सोच रही हूँ किसके टॉयज़ थोड़े से मैं छाँटती हूँ, वो कौन से टॉयज़ से खेलता है, किससे नहीं खेलता है। थोड़े बहुत जो टूटे फूटे हैं उनको तो एकदम ही निकाल दूँगी, क्योंकि ऐसा है कि वो कभी कभी जो दिख जाता है उससे उठा लिया खेलना, उसको खेलना नहीं कहता, क्योंकि वो कभी कभार किसी किसी टॉय से खेलता है। ज़्यादातर उसको गाड़ी वाड़ी यही सब पसंद है। तो ये जो है, जो उसकी फेवरेट कार्स हैं वो मैं रखूँगी, बाकी मैं किसी बच्चे को दे दूँगी, क्योंकि घर में यार इतनी जगह नहीं है। मतलब छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें इतने सारे टॉयज़। ऐसे मैं जब भी, और ऐसा नहीं कि उनको जमाती नहीं हूँ मैं उनको बराबर जमा के रखती हूँ। लेकिन जैसे रात में कि रात होते होते वापस किशु ने सारे खिलौने निकाल दिए, कुछ कर दिया, तो मैं सिर्फ लिमिटेड चीज़ें रखूँगी जिससे वो खेले भी, क्योंकि वो पूरे दिन खेलता तो मेरे साथ है। उसको चाहिए कि मम्मा उसके साथ खेले, तो फिर टॉयज़ का क्या मतलब है। और अब मैंने स्ट्रिक्टली चेतन को बोल दिया कि अब उसके लिए कोई टॉय नहीं लाओगे आप, क्योंकि चेतन टॉय लाते हैं वो 2 दिन उसके साथ मुश्किल से खेलता होगा, फिर बस कुछ नहीं। तो उसको पसंद है, देखो तो वो ये देखो ये उसकी पसंद है। जैसे वो रात में बॉल से खेला, ये अपने डंपर से खेला, यहाँ पे इसने ट्रैक्टर से खेला। ये इसका फेवरेट है। ये जब वो पैदा हुआ था ना, तो मोनू दीदी ने भेजा था, तब से ये जो बेबी जिम होता है ना, तो वो वाला था, ये इसका पार्ट है। ये तो ये अलग निकल गया, तो ये बचता है, तो उसको बहुत पसंद है, तो ये इससे खेलता है। और ये देखो ये गाड़ी, इसके टायर वायर निकाल रखे हैं इसने, वापस लगा देती हूँ, वापस निकाल लेता है। बेसिकली क्या है कि ये इन्हीं चीज़ों से खेलता है, ठीक है, गाड़ियों से ही। तो मैं सिर्फ वही रखने वाली हूँ। ये देखो ये ऐसे कुछ टॉयज़ हैं जिसकी ये चाबी ख़राब है। देखने में बड़ा क्यूट है, सुंदर सा है, लेकिन चलता ही नहीं है, अब तो क्या मतलब है। तो ऐसे मैं सब निकालने वाली हूँ। ये देखिए ये जो है ना, जब किसी 6 मंथ का हो गया था
मतलब 7-8 मंथ का था तब मैंने उसको ये बना के दिया था और उसको बहुत बजाता था, तब से इसके अंदर ही चने डाले हुए पड़े। काफ़ी लंबा टाइम हो गया यार, ये इसको जब मन करता है तो बजाने लग जाता है, तो मैं इसको उठाती भी नहीं हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि डिब्बा तो कम से कम कोई काम आए। आज मैंने बहुत सारे टॉयज़ बाहर निकाले। टॉयज़ क्या, इसमें कितना सामान तो डेली वाला हमारा यूज़ का था। वेस्लीन पड़ी है या फिर छोटी मोटी कोई और चीज़ें पड़ी है जिससे किशु खेलता रहता है। छोटा टूल्स, उसको कुछ भी ऐसा छोटा मोटा मिलता है ना, वो ले जाके क्लीन अप कर देता है। क्लीन अप मतलब कि ये लॉन्ड्री बैग मैंने उसके टॉयज़ का बना रखा है, जाके उसमें डाल देता है। तो आज जो है फाइनली मैंने इसको ख़त्म करने का कोशिश करी थोड़ा सा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी, बहुत सारी सच में, जो कि एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि रख लो यार बच्चा खेल रहा है, रख लो यार बच्चा खेल रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको जब लगता है कि नहीं खेल रहा थोड़े दिन, तो बस निकाल दो, कि कोई और बच्चा तो खेलेगा एटलीस्ट उससे। फाइनली इतनी देर मेहनत के बाद में ये पिटारा उसका पूरा टॉय से भर गया है। अरे इतनी सांस आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सोच रही हूँ मैं इसको बाहर ही रखूँ ताकि एटलीस्ट वो इससे खेले, और पता नहीं मैं इसको जहाँ भी रख दूँ नहीं खेलता वो। मैंने एक रील देखी थी, उसमें इंस्टाग्राम पे देखी थी, तो उसने अपने बच्चे के लिए प्ले एरिया जो है, मतलब जहाँ पे उसका बच्चा बैठ के खेल सके, तो उसने बोला था कि आप अपने बच्चे के लिए कोई डेडिकेटेड एरिया बनाइए, उसमें बच्चा बैठेगा खेलेगा। मैंने भी बनाया, मैंने मैट भी लगाई, सब कुछ किया, उसके टॉयज़ भी रख दिए सारे, है ना, उसके साइकिल्स वहाँ पे रख दी, जो भी उसको खेलना है सारी चीज़ें वहाँ पे रख दी। बट मेरा बेटा वहाँ नहीं जाता। उसको अगर मम्मा किचन में, तो उसको खेलना बर्तनों से, ठीक है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसको वो ही काम करना है मेरे साथ में। अगर मैं पौधों में पानी दे रही हूँ तो उसको देना है, मतलब वो बेसिकली मेरे साथ जो मैं कर रही हूँ वही करना पसंद करता है। तो कोई भी डेडिकेटेड एरिया बनाने का उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है मेरे लिए। पता नहीं बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल लेते हैं ये। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम में मेरे चिपका रहता है, बट हाँ कभी कभी जैसे अभी उठा, थोड़ी देर मम्मा चाहिए उसको, फिर उसके बाद में थोड़ा अपना अपना खेलता रहेगा, है ना। और बट ये नहीं है कि वो बैठ गए वहाँ पे, बैठ के उस टॉय से खेल रहा है। ये शांति से बैठ जाए ना तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा बहुत ही इसको पसंद आने वाली चीज़ लेके बैठा है, वरना ये ऐसे प्रॉपर बैठ के नहीं खेलता। इसको चाहिए पूरे दिन चक्कर पक्कर एकदम। ये है मेरे पतिदेव। मुझे जामुन बहुत पसंद है, चेतन को इतना ज़्यादा नहीं है बट मुझे बहुत पसंद है, तो चेतन मेरे लिए लेके आए। बट हेलमेट में ऐसे रख के और ऐसे करके ऊपर ले आए, फिर मुझे देना ही भूल गए। तो मैं अभी चीज़ें रख रही हूँ ढंग से, तो मेरे को मिल गए, वरना इसी में ख़राब हो जाते। तो फाइनली यहाँ पे मैंने ये क्लीन कर लिया था, ये वाला एरिया। आप लोग को लग रहा होगा कि टॉयज़ क्लीन किए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या फिर बहुत मेहनत वाला काम नहीं है। सच बताऊँ ये बहुत मेहनत वाला काम था, एकदम सर दुखने लग गया था मेरा। हाय एवरीवन, तो शाम हो चुकी है, 6 बज रही है, किशु सो रहा है। फिर से हम आज लाइट चली गई थी, पता नहीं आई नहीं 2 घंटे लाइट, तो हम दोपहर में सो नहीं पाए अच्छे से। मैंने अभी अपनी चाय ख़त्म करी, अब किशु को जगाने का टाइम है, तो मुझे लगा 2 मिनट आप लोगों से बातें करके फिर ही जगाती हूँ उसको, वरना वो मुझे कुछ शूट नहीं करने देगा। तो हाँ कल मैंने ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो कि आपको जो भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूँगी, कुछ सजेस्ट कर दूँगी। तो देखो 2-3 चीज़ें ज़्यादा आई है। एक तो आया है कि हेयर ग्रोथ कैसे होगी, दूसरा आया है कि डैंड्रफ हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। अब देखो आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपको डैंड्रफ भी होगा, फॉर श्योर होगा, उससे ही जो है हेयर फॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। मेरे चश्मे भी लाइट पड़ रही है, उससे हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो डैंड्रफ का बेस्ट इलाज बताऊँ आपको, आप क्या करोगे, आप 2 चीज़ यूज़ कर सकते हो। एक तो लेमन एंड दही बेस्ट यूज़ है, हफ्ते में 2 बार यूज़ करो, जड़ से जो है आपका डैंड्रफ है ना वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना यूज़ करोगे और उसके बाद आपको डैंड्रफ आएगा ही नहीं,
डैंड्रफ होना इज़ नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि आपकी बॉडी की इनर कंडीशंस होती हैं या ऐसा कुछ होता है। बालों में बहुत ज़्यादा गंदगी, बालों में गंदगी भी नहीं, एक्चुअली आपका पेट सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती है डैंड्रफ से। ऐसा नहीं है कि आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ सिर्फ ऊपरी रीज़न से होता है, ऐसा नहीं है। इनर प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। आप लोग कभी इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि मैंने पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि मुझे अगर वो प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सोचती हूँ कि मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, ठीक है। तो आपको मैं तो सिर्फ आपको सोल्यूशन दे देती हूँ जो मेरे ऊपर वर्क करता है वो। अब देखो, जैसे आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बताया, दही और लेमन को मिक्स करके आपने 1 कटोरी या हाफ़ कटोरी आपने दही ले लिया, उसमें आपने 1 लेमन डाल लिया और दही जो है वो हल्का सा गर्म कर लिया, हल्का सा एकदम वार्म होता है ना जैसे वैसे, और उसको अच्छे से टिप से अंदर डाल दिया बालों में, ठीक है। एक होता है ये, दूसरा होता है आपका मेथी दाना होता है ना, मेथी दाना अगर आपको बालों का कुछ करना है ना तो आप 1 किलो मेथी को पिसा के रख लो, क्योंकि वो बालों के लिए तो बेस्ट है, बेस्ट। अब क्या है ना, दही लेना है, उसमें आपको मेथी दाने का पाउडर डालना है, ठीक है। आपने जैसे 1 कटोरी दही ले लिया, आपके बाल जैसे 1 कटोरी ले लेना, अच्छा ही होता है ऐसा। आप एक बार लगाते हो हफ्ते में, तो 2 बार लगाते हो तो ज़्यादा कुछ है नहीं। 1 कटोरी में आपने 2 से 3 चम्मच वो जो पाउडर होगा आपका मेथी दाने का पाउडर, उसको मिक्स कर देना, उसको छोड़ देना 1 घंटे के लिए। वो जो पाउडर है वो आपका फूल जाएगा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, जैसे भी याद आ रहा है, पर उसको छोड़ना ज़रूर। वो जो आपका पाउडर मेथी होगी वो फूल जाएगी उससे, ठीक है, और उससे वो एकदम ऐसे चिकनी चिकनी सी हो जाएगी। फिर आप उसको अपने पूरे स्कैल्प पे लगाएं, 1 घंटे के लिए रखें और वॉश कर दें। ये प्रोसेस आपको हफ्ते में 2 बार करना है, डैंड्रफ आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। दूसरा, आप जो है हमेशा मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें। मैं यूज़ करती हूँ स्कैल्प, डैंड्रफ के लिए अच्छा होता है ये शैम्पू। और आप ना ये जो शैम्पू है ना स्कैल्प, इसको करने के बाद में आपको बाल हल्के से ऐसे लगेंगे जैसे एकदम स्मूथ नहीं होते ना, जैसे एकदम स्मूथ हो गए वैसे नहीं होते। तो अगर आप दही और वो लगाते हैं ना, उससे आपके बाल भी सिल्की रहते हैं। और आप कंडीशनर ज़रूर लगाएं वॉश करने के बाद में। और क्या करना है, कंडीशनर आपको रूट्स पे नहीं लगाना है। जैसे अगर मेरे को डैंड्रफ है तो मैं कंडीशनर रूट्स पे नहीं लगाती, उससे डैंड्रफ सीवियर होता है और ज़्यादा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ रूट्स है ना आपकी, मतलब जैसे ये मेरा बाल है, ठीक है, मैं कंडीशनर कहाँ से लगाती हूँ, यहाँ से लिया, यहाँ से, ठीक है, और पूरे बाल पे यहाँ तक नीचे तक कंडीशनर लगा दिया मैंने, ठीक है। उस नीचे के बालों में कंडीशनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीचे के बाल होते हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने होते हैं। हमारा बाल की ग्रोथ होती रहती है तो नीचे के जो बाल होते हैं वो पुराने होते जाते हैं। तो जब जो ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं ना बाल, मतलब भाई नीचे के बाल तो बड़े हो गए ना, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो आप कुछ भी करते हैं, आप ऑयलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, मेक श्योर आप नीचे जो एंड्स है बालों के उस पर ज़रूर करें, ज़रूर से करें, ठीक है। अब आप कंडीशनर लगा रहे हैं तो आप एक काम करें, आप जैसे अगर आपने दही वगैरह लगाया तब तो देखो बहुत ही आराम से आपकी कंडीशनिंग हो ही जाती है बालों की। अगर आप दही वगैरह नहीं लगा रहे और आपको बहुत रफ़ लग रहे हैं बाल, तो आप ना थोड़ा सा बालों को गीला करिए। मतलब अब मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ आपको कि अगर आपको बाल आपके रफ़ लग रहे हैं और आपको चाहिए कि बहुत स्मूथ सिल्की से बाल हो, तो आप बालों को हल्का हल्का गीला करिए और नीचे पूरा कंडीशनर लगा के आधा घंटा छोड़ दो, ठीक है। अपना कोई काम कर लो, कुछ भी ऐसे पॉली वगैरह बांध लो, या आपके पास हेड कैप है तो वो बांध लो, कुछ भी है ना, तो वो आप जो है कर लो। और फिर उसके बाद में हेयर वॉश कर लो शैम्पू से, बढ़िया सिल्की हो जाते हैं बाल, ठीक है। और अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हेयर फॉल हो गया, हेयर फॉल इससे रुक जाएगा आपका, ठीक है। आप जो ये दही वाला करोगे ना प्रोसेस, इससे हेयर फॉल रुक जाएगा। और भी 2-4 चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो मैंने आपको ये बताया। बाकी तो कुछ मिला के मैं अगर यूज़ करूँगी तो मैं आपको पक्का बताऊँगी। और हाँ, बालों को बड़ा करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि हेयर ग्रोथ कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हेयर ग्रोथ, जैसे मैंने ये आजमाया हुआ है कि ना बालों के ऊपर ऑयल जो होता है ना वो आप खुद से बना के लगाएं, ठीक है। मैं भीलवाड़ा में थी, वहाँ पे नीचे एक सलोन था, मतलब पार्लर था,
वो जो भैया थे, मैं हमेशा हेयर वॉश के लिए जाती थी, आप मेरे पुराने रील्स या ब्लॉग्स देखोगे ना, वहाँ पे मैं जाती थी हेयर वॉश के लिए। तो उनका ये पोर्शन पूरा ये खाली हो रहा था भैया का। तो एक दिन उन्होंने पूरा ट्रिम कर रखा था बालों को। तो मैंने कहा भैया क्या हो गया, पूरा बालों का ऐसे ट्रिम कैसे कर लिया आपने? तो उन्होंने बोला भाभी मेरा ये जो ये पोर्शन है ना, ये वाला पूरा खाली हो रहा है, तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले रहा हूँ। तो देखिए, एक तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बेहिसाब बाल झड़ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तो आप बिल्कुल होम्योपैथिक मुझे बेस्ट, सेफ़ और सबसे अच्छी लगती है दवाइयाँ। आप बिल्कुल जाइए उनके पास और दवाई लीजिए। बालों के लिए दवाई लेना भी बहुत ज़रूरी है। वो आपको मेडिसिन देंगे, अच्छी देंगे, और ऐसा भी नहीं कि उससे कुछ हार्म होगा आपको, तो आप ले सकते हो आराम से, ठीक है। उन्होंने बोला मैंने शुरू करी है, बट 15-20 दिन ही हुए हैं अभी। तो फिर मैंने उनको बोला भैया आपको एक ऑयल बताती हूँ, आप ये यूज़ करना। तो उनको मैंने बताया ऑयल लीजिए, आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए या फिर सरसों का तेल ले लीजिए। अगर गर्मियाँ हैं तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए, और सर्दियाँ हैं तो सरसों का तेल ले लीजिए। उसके अंदर आप करी लीव्स और जिंजर, मतलब ये जो अपनी क्या बोलते हैं इसको, अदरक और उसके अंदर प्याज और लहसुन, ये 3 चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अदरक, प्याज और लहसुन, और बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। जितना आप ऑयल ले रहे हो ना, उसमें आप जैसे इतना प्याज डाल दिया, इतना लहसुन डाल दिया, इतना अदरक डाल दिया, ऐसे, ठीक है। इनको ग्रेट करके फिर आपको अच्छे से ऑयल के अंदर भून लेना है। और ऐसा नहीं कि आपने फ्लेम एकदम तेज़ कर रखी है और ऑयल एकदम जलता जा रहा है, नहीं, थोड़ा सा कम फ्लेम पे रखना। ऑयल को धीरे धीरे गर्म होने देना, और बहुत ज़्यादा वो ना ऐसा एकदम जलना नहीं चाहिए, बस उसको समझ लो पकाना है कम फ्लेम पे। तो ये 3-4 चीज़ें आप मिक्स करिए उसके अंदर, और उसके अंदर आप चाहो तो थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी कलौंजी भी डाल सकते हो। वो डाल के आप उसको अच्छे से जो है मिक्स करिए ऑयल को, और उसको एक बॉटल में पैक करके, मतलब आपने जैसे उसके अंदर पैक किया बॉटल के अंदर, और 2-3 दिन उसको वो सारे सामान के साथ पड़े रहने दीजिए, ठीक है। वो सारा सामान उसके अंदर ही रहने दीजिए। 2-3 दिन हो जाएंगे ना, जब 1-2 दिन हो गए, अब तो आजकल तो गर्मी बहुत है, धूप बहुत ही रहती है, हो गए, फिर उसको स्टेन करिए और उसको स्टोर करिए। फिर आप उसको लगाइए स्कैल्प पे, आप मानोगे नहीं। मतलब मैंने उनको ये चीज़ बताई, और मैंने बस ऐसे ही बाल धोते थे, तो मैं उस टाइम पे, हाँ किशु था, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। तो मैंने उनको ऐसे बताया, मैंने कहा भैया ये ऑयल आप एक बार बनाना और लगाना। और मैं सच बताऊँ, मतलब मेरे को तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, तो मेरे बाल बड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरा तो ऐसा कुछ इशू। भाई आपके पास जो चीज़ ऑलरेडी है, आप उसके ऊपर कुछ रेमेडी भी ट्राई करते हो ना, तो आपको लगता है कि ठीक है, पता नहीं पहले से ही होंगे, या इतना ध्यान नहीं देते, वो वाली बात है। पर उन्होंने लगाई, उनके बाल उगाए, उनका ये एरिया कवर होने लग गया आफ्टर 2-3 मंथ्स। मैंने ना जब उन्होंने बोला कि भाभी देखो मेरे ना बाल सही हो रहे हैं वापस, तो मैंने कहा हाँ ये तो यार बहुत अच्छी बात है, आपने क्या किया? तो बोले मैंने आपका वाला ऑयल बना के रखा हो, तो ब्लैक उन्होंने वहाँ भी रखा हुआ था, और उन्होंने बोला भाभी अब तो मैं इसको बेचने भी लग गया हूँ। मैंने कहा अरे वाह, फिर तो ठीक है, प्रॉफिट मेरा भी बनता है। तो हंसने लगे, बोले हाँ हाँ वो भी बनता तो है, बट वो एक बात है कि नहीं, ये ऑयल वर्क करता है, बिल्कुल करता है। बट आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए और इस चीज़ को होने दीजिए। आपको लगेगा 1 महीने में अभी नहीं हुआ, 2 महीने में अभी, नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ज़रूर करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। और आपको लगता है, और आपको एक चीज़ मैं अभी फिर बोल देती हूँ कि अगर आपके बाय बर्थ ऐसा है कि बाल बढ़ते नहीं हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, तो आप बिल्कुल ये मत समझना कि चमत्कार हो जाएगा और बाल आपके एकदम बढ़ जाएंगे। नहीं, अगर आपकी हेयर ग्रोथ कम होती है, जैसे मेरी हेयर ग्रोथ अच्छी है, चेतन की भी अच्छी है, हम एक हेयर कट लेते तो 1 महीने बाद हमारे किशु की भी जैसे अभी हेयर ग्रोथ अच्छी है। अभी भी मैंने उसको हेयर कट कराया ना, तो अभी आप 1 महीने में देखोगे उसकी मतलब 1 महीने क्या 2 हफ्ते में देखना उसके बाल काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो अगर ऐसी है तब तो देखो बहुत ही अच्छा फटाफट से काम करेगा। और आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही कम ही है कि भाई आपने इतने बाल कटाए, उसके बाद आप सालों साल वो इतने ही हुए हैं, तो आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स होकर टाइम लेना। वो अगर आपके इतने बढ़ रहे हैं ना, तो वो जो अगर आप ऑयल यूज़ करें तो वो इतने तो आपको बढ़ा ही देगा, वो वाली बात है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें जो मैं मोस्टली करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया, और ये सारी चीज़ें कवर अप कर लेती हैं। जैसे आपका डैंड्रफ हो गया, डैंड्रफ की वजह से आपका हेयर फॉल हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा और आपके बाल बहुत बड़े, तो उसको थोड़ा सा छोटा करवाइए और बाल थोड़े से कम रखिए। मतलब आपको लग रहा है कि आप बहुत लंबे बालों पे ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो उससे क्या होएगा ना, बाल टूटते भी ज़्यादा है और उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ अगर आपके हेयर फॉल वगैरह है तो उसको थोड़ा छोटा रखें, ताकि आप रेमेडीज़ अच्छे से कर सको, तो आपका हेयर फॉल रुक सके, आपका डैंड्रफ कंट्रोल में आ सके। उसके बाद आप
बाल बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। और बस ये सब चीज़ें करती हूँ मैं, आप लोग भी ट्राई करना। और दही मेथी ये सब, और अगर आप मेहंदी लगा सकते हो, आपको लगता है कि आपके बालों में, जैसे मेरे बालों में मेहंदी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा कंडीशनिंग करती है, बालों को बहुत मजबूत करती है, तो मैं मेहंदी लगाना प्रेफर करती हूँ। हालांकि मैं नहीं लगा पाती, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट ये मैंने करे हुए हैं। तो मेहंदी लगाइए, मेहंदी के अंदर आंवला रेठा शिकाकाई लगाइए, और उसके अंदर मेथी दाने का पाउडर मिलाइए, मतलब ये सब चीज़ें मिक्स करके, चाय पत्ती का वो थोड़ा सा मिक्स करके वो मैं रखती हूँ मिक्स करके, और मैंने जस्ट घोला और लगा लेती हूँ, वैसा है। तो अगर मैं अब ऐसा कभी हुआ तो बिल्कुल, और आप लोग से बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो मैं भेज भी दूँगी, ऐसा देखती हूँ, मतलब मैं कभी बनाती हूँ तो। और हाँ, एक आपके मेरा था कि आपके बाल भी दीदी वाइट होते हैं क्या थोड़े थोड़े से, मुझे भी अगर ऐसा कुछ, हाँ मेरे पास वाइट हेयर्स के लिए भी है कलौंजी से रिलेटेड, बट वो मैंने अभी सच बताऊँ तो टेस्ट नहीं किया है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसलिए रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आप उसको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये बाल को एक्चुअल में ब्लैक का जो ब्लैक एकदम सफ़ेद बाल को एकदम काला कोई नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। हालांकि आजकल बहुत सारे सीरम वगैरह चल गए हैं, तो मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं है, मैं कभी ट्राई करूँगी तो मैं आप लोगों से पक्का शेयर करूँगी। बट हाँ, एक बालों का एक कलर मेंटेन, जैसे थोड़ा ग्रेइश करके मेंटेन करके रख सकता है, तो वो मुझे लगता है ऐसा एक चीज़ है, ऐसी कलौंजी कुछ मिला के। तो मैं पहले वो ट्राई करूँगी, उसके बाद आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तब तक तो मैं जैसे करती हूँ कि मैं मेहंदी लगाती हूँ 2-4 चीज़ें मिला के, तो आप बिल्कुल वो कर सकते हो। अगर आपको एकदम ही ब्लैक चाहिए, आप मेहंदी लगा लो एक दिन, दूसरे दिन आप उसके ऊपर इंडिगो पाउडर लगा सकते हो। दोनों ही हर्बल चीज़ें हैं, कोई नुकसान नहीं है। बट मैं इंडिगो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम ब्लैक हेयर नहीं चाहिए होते हैं। मेरा थोड़ा सा कॉफ़ी कलर का है बालों का कलर, तो मैं वैसा ही पसंद करती हूँ। और आप चाहो तो एकदम ब्लैक चाहते हो तो आप एक दिन मेहंदी लगाओ, नेक्स्ट डे आप इंडिगो लगा लो, आपके बाल एकदम ब्लैक हो जाएंगे, कलर हो जाएगा बेसिकली बालों में। तो ये थी, और बहुत बड़ा सा हो गया, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए इतना बड़ा वीडियो तो बना ही गए, क्या कर सकते हो। तो बस आप लोग ट्राई करिए, टेस्ट करिए, और भी कुछ आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए। और चलिए, आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो मुझसे। अब मुझे लग रहा है कि मुझे Q&A भी एक ब्लॉग जो है शूट कर लेना चाहिए। अब मेरे से रिलेटेड, वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि चेतन अभी भीलवाड़ा गया है, तो चेतन वापस आएंगे ना, तब मैं और चेतन मिल के करेंगे, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन तो चेतन के लिए स्पेशली रहते हैं बहुत सारे। तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए जो क्वेश्चन रहते हैं ना, तो मैं उनके साथ ही बैठ के आंसर करूँ। तो अभी 2-3 दिन में फिर Q&A भी करते हैं अच्छा सा। तब तक आप लोग मेरे डेली ब्लॉग्स एंजॉय करिए। किशोर, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।